आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पहला टेस्ट मैच का चौथा दिन था और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे 506 रन दूर थे इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा ये मैच जीतना बहुत ही नामुमकिन सा था और कहीं ना कहीं आप करीब पहुंच सकते या नहीं। तो इसके लिए ये जद्दोजहद थी कि ये चौथा दिन क्या टिक पाएंगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं वो हलचल दिखता हुआ नजर आया। और वहाँ पे गेंदबाजों ने ज़बरदस्त अंदाज में स्पेल्स डाला। सुबह की शुरुआती सेशन से ही बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे कॉर्बिन बोच के या केशव महाराज, और फिर कहीं ना कहीं कोडी यूसुफ जब स्पेल के लिए लाया आज के दिन के, वहाँ पे आकर कहर बरपा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटेंट दिखा, ये जो गेंदबाजी करने का सिलसिला दिखा दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों द्वारा बेहतरीन ये गेंदबाजी सेटअप दिखा। और वहाँ पे विकेट्स लेने को देखे और वहाँ पे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को उतना आसानी से रन बटोरने नहीं दिया और खास तौर पे प्रेशर बनाए रखा था, चाहे स्पिनर्स हो दूसरी छोर से या चाहे तेज गेंदबाज हो। यानी कि भरपूर अंदाज में रन्स तो बिल्कुल बोर्ड पे थे। और कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका को चाहिए था कि कितना जल्दी मैच को ख़त्म कर पाते और कितना जल्दी ये विकेट चटका पाते। चाहे खासतौर पे निक वेल्च की बात करें, कॉर्बिन बॉश आते हैं हल्का सा एज और टोनी ड्रेजोर्जी के हाथों कैच दे बैठते। लगातार दो विकेट से भी चटकाए कहीं ना कहीं कॉर्बिन बॉश ने। शॉन विलियम्स ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी वहाँ पे और वही कोशिश भरपूर रहा। निक वेल्च कहीं ना कहीं कईतानों को कल के दिन पहला विकेट चटकाया था, फिर कॉर्बिन बॉच आकर आज निक वेल्च का विकेट चटकाते हैं। तो वहाँ पे हैट्रिक का मौका था लेकिन वो हैट्रिक का गेंद ले नहीं पाए, वरना कॉर्बिन बॉच बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। चाहे बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं प्रभावित किया और उसके बाद गेंदबाजी से तो अच्छी खासी एक ऑलराउंड ऑप्शंस भी कह सकते हैं, जो कि टैलेंट उनके पास है, जो स्किल उनके पास मौजूद है। कहीं ना कहीं शॉन विलियम्स ने भी कोशिश की थी, थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरने को देखे थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि ज़्यादा लंबा वक्त तक सस्टेन कर पाए या फिर टिक पाए। तो वहाँ पे चाहे बेहतर था कि आप अपना नॉर्मल गेम खेले, वहाँ पे रन्स बटोरते हुए जाए, कहीं ना कहीं आप करीब भी पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश की थी मसवाउरे ने, कहीं ना कहीं बहुत ही लंबा पारी खेला, बहुत ही गेंदे लिए लेकिन रन्स नहीं बनाया। एक छोर को संभाल कर रखा हुआ था और बाकी बल्लेबाज आते गए, अपना विकेट्स गंवाते गए। शॉन विलियम्स आए, कहीं ना कहीं कॉर्बिन बोच, फिर से वही काइल वेरेन हल्का सा डाउन द लेग जाते हुए जबरदस्त वो कैच पकड़ा शॉन विलियम्स का। वो 26 रन बनाए 18 गेंदों में महज, लेकिन बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। जो पहले इनिंग्स में जैसे बल्लेबाजी किया था वैसे ही दूसरे इनिंग्स में वैसे ही शुरुआत किए थे। लेकिन उसके बाद कहने के क्रेग अर्बाइन कप्तान पारी को संभालते हैं, कप्तान ने अच्छी खासी एक छोर को संभाल कर रखा था। फिर मजवोरे का कैच जाता है, कोडी यूसुफ को लाते हैं। कोडी यूसुफ अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में ही 3 विकेट चटका जाते हैं। चाहे मजवोरे को है वहाँ पे अच्छी खासी वाइन मोल्डर के हाथों कैच दे बैठते हैं। तो वहीं पे कोशिश थी और वही सेकंड स्लिप के हाथों कैच आउटसाइड ऑफ स्टंप, कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज, वहाँ पे बैक ऑफ लेग डिलीवरीज में भी अपना विकेट्स का बाटे बैठते चले गए। प्रोड्यूस हुआ मदवेरे भी वही डाउन द लेग जाता हुआ कैच, ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी, ज़बरदस्त अंदाज में कैच हुआ पकड़ा। कैल वेरेन ने सीगा तफाजुआ सीगा, वही कोडी सिवाय कॉर्बिन बॉच के हाथों कैच दे बैठते। यानी कि गेंदबाज बेहतर लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छे खासे टर्न मिल रहा था केशव महाराज जब गेंदबाजी कर रहे थे। तो वहाँ पे अच्छे खासे विकल्प को आजमाया कप्तान केशव महाराज ने, बेहतर ऑप्शंस खासतौर पे आजमाया और वहाँ पे विकेट से गेंदबाज से चटकाते हुए दिखाई दिए। जहाँ पे लग रहा था कि स्पिनर्स पूरी तरीके से दबाव में डाल सकते, उसमें से स्पिनर ने प्रेशर बनाया, दूसरे छोर से तेज गेंदबाज विकेट चटकाते हुए चले गए। और वही जल्दी जल्दी 3 4 5 विकेट अगर गिर जाते तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से मैच में बने रहते। हालांकि वेलिंगटन मसकाजा और कप्तान एरबाइन के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई 80 82 रन का, और उसके अलावा बाकी कोई पार्टनरशिप्स नहीं। और उसी पार्टनरशिप के तहत थोड़ा बहुत देख रहे थे तो थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिया वहाँ पे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज। बाकी वैसा कुछ ऐसे खास बल्लेबाजी दिखा नहीं। 49 रन बनाए कप्तान क्रेग एरवाइन, कॉर्बिन बोच कहीं ना कहीं शॉर्ट लेग में आज ज़बरदस्त कैचेस पकड़े टोनी डेजोर्ती ने, जैसे कि कैचेस पकड़े थे निक वेल्च के कहे या फिर माफ कीजिएगा वहाँ पे निक वेल्च, और कहीं ना कहीं वहाँ पे क्रेग एरबाइन की बात करें तो बेहतर दिखे। क्रेग एरबाइन कप्तान 49 रन और कप्तान से उम्मीदें थी, लेकिन वेलिंगटन मसाकाजा के बेहतर पारी दिखाई दिया। वेलिंगटन मसाकाजा ने अर्शदीप के पारी खेला, दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट्स भी चटकाई। यानी कि वेलिंगटन मसाकाजा अपना ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जो चाहिए था जिम्बाब्वे को वही करके दिखाया। लेकिन बाद में बस औपचारिकता ही था बाद में, क्योंकि बाकी विकेट्स के विंसन मसकैसा हो या कॉर्बिन बोच बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कॉर्बिन बोच ने 5 भी लिया, अपना पहला टेस्ट 5, अपना पहला टेस्ट तक इस टेस्ट मैच में ही दोनों ही चीज़ें पूरी कर गई है कॉर्बिन बोच अपने कैरियर में। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी आने वाला टेस्ट कैरियर और भी ज़्यादा बेहतर लंबा होता हुआ जाएगा और अच्छा खासा मौका मिलता जाएगा। जब जब मौका मिला कॉर्बिन बोच बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो वो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है।
मुजर रब्बानी ने कुछ कोशिश की, कुछ छक्के वक्के लगाया, 32 रन की नाबाद पारी के लिए आखिर में नाबाद रहे और डिवर ब्रेविस आखिरी विकेट चटका गया। लेग स्पिनर थे वो, तो वहाँ पे स्टंपिंग के तहत विकेट चटका। वेलिंगटन मसाकाजा महाराज हल्का सा फ्रंट फुट डिफेंस करने गया, हल्का सा एच और स्लिप में मुल्डा ने कैच पकड़ा। 57 रन की एक शानदार पारी। तो यही एक आध वो दो बल्लेबाज ने रन बनाया, तो उसके अलावा बाकी बल्लेबाजों से उम्मीदें तो थी। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे उम्मीद है कि आगे आने वाले जो दूसरा टेस्ट मैच है वहाँ पे अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन 208 पे ऑल आउट हो जाते हैं। 328 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत जो जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जीत है। जिम्बाब्वे बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे हैं टेस्ट मैच में। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या सीख मिलता है वो देखने लायक बात होगा। कोडी यूसुफ 3 विकेट, अच्छी खासी डेब्यूटेंट ने दोनों ही इनिंग्स में बेहतर गेंदबाजी की विकेट्स पे चटकाया। पंजा कोला, कॉर्बिन बोच 1 विकेट, डिवर ब्रेविस 1 विकेट, केशव महाराज, डिवर ब्रेविस अपना कैरियर का पहला विकेट चटकाते हुए टेस्ट कैरियर का तो बेहतर दिख रहे हैं। अच्छी खासी ऑलराउंड ऑप्शंस आए हुए, अच्छी खासी बल्लेबाजी देखे। लिवान पेटोरियस कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच बने, तो वहीं पे जबरदस्त रहा। और कहीं ना कहीं यही पहला टेस्ट मैच चौथे दिन में खत्म होता है। 1-0 की लीड ले चुके हैं 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, लेकिन जिम्बाब्वे इससे बेहतर और प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, इससे बेहतर और दूसरे टेस्ट मैच में प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। और ऐसे सीरीज जैसे टेस्ट मैचेस, जैसे ओडीआई मैचेस बड़े बड़े टेस्ट नेशंस के खिलाफ खेलते जाएंगे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वहाँ पे पाकिस्तान हो, भारत हो, ऐसे खेलते जाएंगे तो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनके तरफ आएगा। और जिम्बाब्वे जो पहले जिम्बाब्वे थे वैसा ही जिम्बाब्वे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। लगातार वर्ल्ड कप्स खेलना, T20 हो या ओडीआई हो, लगातार प्रदर्शन करना, हर बड़े बड़े मैचेस या टूर्नामेंट्स या सीरीज में प्रदर्शन करते हुए नजर आए बेहतर, वही जिम्बाब्वे हमें चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो ये एक अच्छी खासी एक्सपोजर मिला है और दूसरा टेस्ट मैच में कैसे वापसी करते वो देखने लायक बात होगा। तो यहाँ से और बेहतर करते हुए जाएंगे। बल्लेबाजी को थोड़ा बहुत और पुख्ता करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जहाँ पे खेलते हुए एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इससे बेहतर ही की उम्मीद बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 328 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत दक्षिण अफ्रीका द्वारा और 1-0 के लिए 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। तो अभी के लिए इतने रकबे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड।